प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में मेरे भाई और बहनों, आज 18th डे है और मैं विश्वास करती हूँ आपका उम्मीद, आपका विश्वास आगे से ज़्यादा दृढ़, मजबूत और जागृत हो रहा है। कल मैंने आपको स्वर्गदूतों के बारे में बताया कि ये वो आत्मिक प्राणी हैं जो हमारी सेवा के लिए दिए हुए हैं। ये बहुत ही पावरफुल है और मैंने बताया कि ये हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया कि ये डायरेक्टली आपके विश्वास, आपके जुबान की घोषणा से रिलेटेड है। जब आप वचन खोलते हैं, जब आप सकारात्मक प्रतिज्ञा का ऐलान करते हैं, ये स्वर्गदूत पावरफुल हो जाते हैं और ये एक्शन में आते हैं। लेकिन जब आप नकारात्मक बोलते हैं, आप अफसोस की बातों को कहते हैं, आप अभिशाप घोषणा करते हैं या आप नेगेटिव कन्फेशन करते हैं, तो ये स्वर्गदूत पावरलेस होकर चुपचाप आपके बगल में ही खड़े रहते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते। अर्थात इनके पावर को टैप करने के लिए हमें अपने जुबान के जीवन को खोलना, जुबान से आशीष खोलना है, बाइबल की प्रतिज्ञाओं को खोलना है और पॉजिटिव कन्फेशन एंड डिक्लेरेशन करना है। तो आज जो टॉपिक है वो ये है पावर ऑफ टंग। ये जो जीभ है इसकी क्या सामर्थ्य है, ये हम थोड़ा नीति वचन 18:21 में देखते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हमारे जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों का ही फल है, और जो इसे काम में लाना जानते हैं वो उसका फल खाएंगे। अर्थात जब आप जीवन घोषणा करेंगे, आशीष घोषणा करेंगे, जब आप अच्छाइयों की घोषणा करेंगे, पिता की प्रतिज्ञा की घोषणा करेंगे, ये अपने आप पूरा होगा। अर्थात स्वर्गदूत उन्हें एक्शन में लेकर आएंगे। लेकिन जब आप निराशा की बातें कहेंगे, अभिशाप घोषणा करेंगे, आप कोसेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, नेगेटिव कन्फेशन करेंगे, तो वही फल आप खाएंगे। जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों का ही अभिशाप और ब्लेसिंग है। अब हम देखते हैं नीति वचन 12:13 से हम पढ़ते हैं, 13 और 14। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। एक दुष्ट व्यक्ति अपने ही जुबान के शब्दों में फंस जाता है, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति अपने जुबान के कारण बच जाता है। अर्थात दुष्ट जब दुष्टता के लिए मुंह खोलता है वही फंस जाता है। From the fruit of the lips people are filled with good things and the work of the hands bring them reward। और जब अपनी जुबान से वो अच्छी बातों की घोषणा करते हैं, अच्छी बातों को वो कहते हैं, तो अच्छा ही करता है और उसके हाथ इनाम और पुरस्कार से भर जाते हैं। इस सारी बातों को और थोड़ा गहराई से समझने के लिए हम जेम्स पढ़ेंगे। जेम्स 3 चैप्टर 3:5 से हम थोड़ा 6 तक हम पढ़ेंगे, 5 to 6। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है, और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यहाँ हमने क्या देखा कि जीभ हमारे शरीर में सबसे छोटा हिस्सा है, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातों को कहता है, बोस्ट करता है ये जीभ। जैसे कि छोटा सा चिंगारी से पूरे जंगल में आग लग जाता है और एक एक करके सारे पेड़ जलने लगते हैं, उसी प्रकार से ये जीभ में भी आग है जो हमारे पूरे जीवन में आग लगा सकता है। ये जीभ में क्या है? करप्शन है, जो पूरे शरीर को अशुद्ध बना सकता है। क्या आपको मालूम है जो आप खाते हैं उससे आप अशुद्ध नहीं होते, बल्कि हर वो अशुद्ध बातें जो आपकी जुबान से निकलती, आपके अंदर से निकलती, वो आपके पूरे शरीर को, मन को, आत्मा को अशुद्ध करता है। और फिर यहाँ लिखा है इट कैन सेट द होल कोर्स ऑफ हिज लाइफ ऑन फायर। पूरे जीवन में ये आग लगा सकता है। एंड इट सेल्फ सेट्स ऑन फायर बाय हेल्प। और जीभ के कारण आप कहाँ पहुँच सकते हैं? नरक
नरक की आग में। अर्थात हमें अपने जीभ पर कंट्रोल लेना है। फिर हम 7, 8 और 9 पढ़ते हैं। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में ही होते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। अर्थात अगर आप देखेंगे कौन सा ऐसा जानवर है जो आप जू में नहीं देखेंगे, सर्कस में नहीं देखेंगे। शेर, भालू, हाथी, क्रोकोडाइल या जो भी जानवर बोल दे, हर चीज पे मनुष्य ने क्या कर लिया? बश कर लिया है, उस पे उसने कंट्रोल ले लिया है। लेकिन जीभ एक ऐसी बला है जिस पे मनुष्य कंट्रोल नहीं कर पाता। ये ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे ये विनाश की घोषणा करता है, अभिशाप देता है, कोसता है, कुड़ता है, शिकायत करता है, नेगेटिव बातों को कहता है। इसे कंट्रोल करना आसान नहीं है। फिर 9, 10 और 9 से 12 हम पढ़ेंगे। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते की एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। एक ही जीभ से हम पिता की स्तुति करते हैं और उसी जीभ से लोगों को अभिशाप देते हैं। ये दोनों एक जीभ से नहीं हो सकता। एक ही मुंह से स्तुति और एक ही मुंह से अभिशाप कैसे निकल सकता? क्या शुद्ध जल, मीठा जल और खारा जल एक ही स्रोत से होता है? मीठा जल, शुद्ध जल, पीने वाला जल हमें कहाँ से मिलता है? नदी से। खारा जल कहाँ मिलता है? समुद्र में। अर्थात दोनों का स्रोत, दोनों का सोर्स अलग अलग है। क्या अंजीर के पेड़ में आम लगता है? ना आम के पेड़ में अंजीर लगता है। अंजीर के पेड़ में अंजीर ही होता है और आम के पेड़ में आम ही उत्पन्न होता है। इस जीभ को डेडली पॉइजन कहा जाता है, विष कहा जाता है। ये विष आपको भी बर्बाद कर सकती है, ये विष दूसरों को भी बर्बाद कर सकती है। लेकिन आपके पास इसे इस्तेमाल करने का पावर है, इसे कंट्रोल करने का पावर है, इसे टेम करने का पावर है। तभी तो प्रेरितों के काम कहता है कि पवित्र आत्मा जीभ जैसे आग से आया और लोगों को भर दिया और वो क्या बोलने लगे? अन्य भाषा। उनके जीभ में क्या दिया गया? अन्य भाषा। जब ये जीभ में अन्य भाषा आता है, ये हमें भरता है, हमें शुद्ध करता है, एडिफाई करता है और हमें पिता से जोड़ता है। पता है होली स्पिरिट क्यों दिया जाता है? हमें एडिफाई करने के लिए। हम ये टंग्स में क्यों बोलते हैं? इस जीभ को शुद्ध करने के लिए, इस जीभ को पिता के अधिकार के अधीन लाने के लिए। क्योंकि इसे क्या कहा जाता है? रेस्टलेस ईवल, deadly poison, the little thing that can corrupt the whole life and itself it can be burned in the lake fire. ये है जीभ जो सबसे छोटा है, लेकिन ये पूरे शरीर को आग में झोंक सकता है। ये छोटा है लेकिन पूरे मनुष्य के जीवन को करप्ट कर सकता। भले ये छोटा अंग है हमारे शरीर का, लेकिन ये घातकारी, विनाशी पॉइजन के समान है। स्तुति, प्रशंसा और अभिशाप दोनों इस जीभ से नहीं निकल सकता। अपने जीभ का सही इस्तेमाल करें, घोषणा करें, प्रोक्लेमेशन करें, पिता की प्रतिज्ञाओं को खोलें, पॉजिटिव कन्फेशन करें। अगर नकारात्मक सिचुएशन होने के बावजूद भी सिचुएशन को देखकर बोले कि मुझे विश्वास है ये बंद दरवाजा खुल जाएगा, मुझे विश्वास है ये रोग चंगा हो जाएगा, मुझे विश्वास है मेरा ये मूर्ख बच्चा विद्वान बनेगा, मुझे विश्वास है तुम
पास्टर बनोगे, जब आप ये घोषणा करेंगे, भले स्थिति जितना भी बुरा क्यों ना हो, भले कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, भले कितना भी डार्क क्यों ना हो, भले कितना भी बंद क्यों ना हो, वहां निरंतर घोषणा करे, खुल जाएगा यीशु के नाम से, चंगा होगा यीशु के नाम से, चिन्ह चमत्कार होगा यीशु के नाम से, अलौकिक घटेगा यीशु के नाम से। जब आप ये घोषणा करते हैं, एंजल उसे एक्शन में ले आते हैं यीशु की महिमा के लिए। क्यों? क्योंकि आपने यीशु के नाम से कहा है, उसकी महिमा के लिए वो एक्शन में लेकर आएंगे। और जो इतना दिन बंद पड़ा था खुल जाएगा, जो इतना दिन रुका हुआ था चलने लगेगा, जो मूर्ख था बुद्धिमान बन जाएगा, जो खोया हुआ था संसार के पाप में जकड़ा हुआ था वो पास्टर बन जाएगा। आपके जुबान में सामर्थ्य है अपने घर को बदलने का, अपने बच्चों को बदलने का, अपने पति को बदलने का, अपने बिजनेस को बदलने का, आपके पाड़ा प्रतिवेशी को बदलने का, अपने इलाका को बदलने का। जब आप मुंह खोलकर घोषणा करते हैं, यीशु नाम से जीवन खोलते हैं, यीशु नाम से आशीष खोलते हैं, यीशु नाम से उसके पवित्र शास्त्र की प्रतिज्ञा खोलते हैं, स्वर्गदूत एक्शन में आ जाता है। आ जाइए मिलकर हम इस गीत के माध्यम से घोषणा करें, आशीष की घोषणा करें, जीवन की घोषणा करें, उन्नति की घोषणा करें, अलौकिक की घोषणा करें। हर चीज खुल जाए, आशीषित हो जाए, भर जाए, फलवंत हो जाए यीशु नाम से। अपनी आंखों को बंद करें मेरे संग और इस आराधना में जुड़ जाए, पिता के संग जुड़ जाए, जीवन के संग जुड़ जाए। Hallelujah, praise you, praise you, praise you, Daddy. I worship you, Daddy. I open your power in this place. I open your presence in this place. I open faith in this place. I open your name in this place, Daddy. Take over, Jesus, take over. Yes, हम आशीष खोलते हैं आपके ऊपर। Yes, Lord, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। अपने हाथों को उठाकर आशीष मांगे अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर, परिवार के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, आपके रिश्तेदारों के ऊपर, आपके इलाका के ऊपर, आपके चर्च के ऊपर, आपके पास्टर्स के ऊपर आशीष मांगे, आशीष घोषणा करें, आशीष घोषणा करें। आशीष दे, 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 आशीष दे। आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु में तेरे पास लाया हूँ। आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु में तेरे पास लाया हूँ। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। आशीष दे, 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 आशीष दे।
आशीष दे आशीष दे आशीष दे आशीष दे आशीष दे आशीष दे आशीष खोलती हूँ, जीवन खोलती हूँ, उन्नति खोलती हूँ, वृद्धि खोलती हूँ, यीशु नाम से खोलती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने जन इस प्रार्थना को सुन रहे जुड़े हुए हैं, उनका हर वो इलाका, हिस्सा, जीवन का हर वो स्थान जो बंद पड़ा है, इसी वक्त यीशु नाम से वो बंद दरवाजा खुल जाए। हर चीज जो रुका हुआ है, रुकावट में है, बाधा में है, दबावट में है, ऑपरेशन में है, यीशु नाम से आजाद हो जाए, खुल जाए, बहने लगे, बढ़ने लगे, उन्नति होने लगे। हर चीज जो थमा हुआ है, धीरे है, सुस्त है, आलस है, रुका हुआ है, कहीं ना कहीं कब्जा में पड़ा हुआ है, यीशु नाम से वहां मैं आजादी खोलती हूँ, उद्धार खोलती हूँ, छुटकारा खोलती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आप और आपका परिवार उन्नतिशील हो, आशीषित हो। आपके ऊपर मैं यीशु नाम से जीवन की घोषणा करती हूँ, उन्नति की घोषणा करती हूँ, फलवंत होने की घोषणा करती हूँ, वृद्धिमान होने की घोषणा करती हूँ। आपका प्रार्थना में आग आए उसकी घोषणा करती हूँ। आपका विश्वास और अटल अटूट और गंभीर हो उसकी मैं घोषणा करती हूँ। आपका घर, आपका घराना उद्धार पाए उसकी मैं घोषणा करती हूँ। आपके खोए हुए बच्चे यीशु को मार्ग में चले आए, उस उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे उसकी घोषणा करती हूँ। आपका अविश्वासी पति इसी वक्त उद्धार पाए इसकी घोषणा करती हूँ। आपकी वो पत्नी जो परमेश्वर का भय नहीं मानती, मैं उसके जीवन में उद्धार की घोषणा करती हूँ। हर वो घर जो टूटा हुआ है, मैं प्रार्थना करती यीशु नाम से वो जुड़ने लगे, परिवार जुड़ने लगे, एक ताई में, प्रेम में, यीशु मसीह के संग, एक दूसरे के संग जुड़ने लगे। जो बिजनेस लॉसेस में है, स्टैग्नेटेड है, जो फेलियरिज्म में है, मैं वहां पे उन्नति खोलती हूँ, ग्रोथ खोलती हूँ, सक्सेस खोलती हूँ। जो बीमार है उनके ऊपर यीशु नाम से चंगाई की घोषणा करती हूँ। किडनी, लंग्स चंगा हो जा, आंख चंगा हो जा, हार्ट चंगा हो जा, यूट्रस चंगा हो जा। मैं चंगाई खोलती हूँ, चंगाई खोलती हूँ। जो बंधन में है, जकड़न में है, दुष्ट आत्मा ग्रसित है, आपके ऊपर यीशु नाम से उसके लहू के सामने से मैं छुटकारा खोलती हूँ, छुटकारा खोलती हूँ। आप बंधन मुक्त हो जाए, आप दुष्ट आत्मा मुक्त हो जाए, आप आजाद हो जाए। जो अभिशाप में बंधे हुए हैं, काला जादू की शक्ति में बंधे हुए हैं, इसी वक्त आपके जकड़नों को मैं तोड़ती हूँ और आपके ऊपर आजादी की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। हर वो अभिशाप टूट गया है, घोषणा करती हूँ। जादू टोने की शक्ति चूर हो गई, घोषणा करती हूँ। अभिशाप टूट गया है, घोषणा करती हूँ। हर कोई जो दुखी है, मायूस है, निराश है, हताश है, आपके ऊपर उम्मीद खोलती हूँ, आशा खोलती हूँ, उमंग खोलती हूँ, ख्वाब खोलती हूँ, दर्शन खोलती हूँ। यीशु नाम से आप उन्नतिशील हो, आप बढ़ने लगे। यीशु नाम से आपके अंदर उमड़ता हुआ आनंद जन्म लेने पाए उसकी मैं घोषणा करती हूँ। In the name of Jesus, I speak life, life of abundance. I speak the power of Christ may manifest in your life, may manifest in your situation, may manifest in your education, in your business, in your relationship, in your finances, in your health, in your social relationship. The power of Christ may come and set you free indeed, bless you and give you growth and protection. May open providences upon you. In Jesus' name, I ask and I pray. Amen. आशीष खोलती हूँ, आप और बढ़े, आप और फले, आप और उन्नतिशील हो, ये मैं घोषणा करती हूँ आपके ऊपर। और जो आज आपने सीखा है, इसे रोज प्रैक्टिस करें। सिचुएशन जो भी दिखाई दे, लोग जैसे भी दिखाई दे, घोषणा खोले, उन्नति खोले, आशीष खोले, और आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी। जब यीशु आपकी प्रार्थना को सुन लेंगे, वो ऊपर से स्वर्गदूतों को हुक्म देंगे,
जाओ और मेरे बेटे के लिए ये द्वार खोल दो। जाओ मेरे बेटे के बच्चों को पाप से छुड़ा के आज़ाद कर दो, क्योंकि ये रो रही है, मुझसे दुआ कर रही है उनके उद्धार के लिए। जाओ ये घर टूटा हुआ है, उन्हें अब जोड़ दो। आपका प्रोक्लेमेशन, आपका घोषणा हर बिखरा हुआ स्कैटर्ड चीज को इकट्ठा कर देगा, जोड़ देगा। गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून, बी ब्लेस्ड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरों को जरूर मैसेज भेजें। आमीन।